खैर, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने 13 सितंबर को पटना में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठन महासचिव BL संतोष और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद दिलीप जायसवाल ने बताया कि चर्चा का मुख्य फोकस आगामी विधानसभा चुनाव पर रहा, जहां एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने और हर मतदाता तक पहुंचने पर जोर दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं हो सकी। सूत्रों के मुताबिक नीतीश की तबीयत ठीक न होने के कारण यह मुलाकात टल गई। नड्डा उनसे बिना मुलाकात के ही पटना से दिल्ली रवाना हो गए। तो असल वजह क्या हो सकती है? क्या सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार शुरू हो गई है? मुझे तो जो खबर मिल रही है दोस्तों, नीतीश अपनी पार्टी के लिए कम से कम 102 सीटें बीजेपी से मांग रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस बार उतनी सीटें जेडीयू को देने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के रणनीतिकारों का प्लान यह है कि नीतीश की पार्टी जेडीयू को करीब 70 सीटें दे और कम की गई सीटों को एनडीए के अन्य सहयोगियों के बीच बंटवारा कर दिया जाए। एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी एनडीए के अंदर जेडीयू की राजनीति को पूरी तरह से खत्म करने का प्लान बना रही है। माना जा रहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी की इसी चाल से नाराज हैं। जेपी नड्डा से उन्होंने इसलिए ही मुलाकात नहीं की। वहीं निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा अक्टूबर के शुरुआत में कर सकता है। इस बीच पीएम मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी और उनके सहयोगी दल यह संदेश देना चाहते हैं कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और विपक्ष के किसी भी हमले के खिलाफ काउंटर स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति पर विस्तृत चर्चा हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेताओं की और भारत सरकार और बिहार सरकार के भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री के साथ बैठक हुआ।